नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में विधायकों के लिए बहुत कुछ सौगातें बांट दी हैं। होली के पहले उत्तर प्रदेश के विधायकों को अखिलेश यादव ने बड़ा तोहफा दिया है। सभी विधायकों को जो एलिजिबल हैं उनको लखनऊ में बड़े बड़े रिहायशी प्लाट दिए जाएंगे और उन प्लाटों की कीमत सरकारी जो रेट होगा उस बेसिस पे दिया जाएगा, जबकि लखनऊ में बड़े प्लाट करोड़ों रुपए में आते हैं, ये बात सबको पता है, लेकिन सरकारी कीमत उन विधायकों को देनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी सौगात है उन विधायकों के लिए जिनके पास लखनऊ में सरकारी आवास या फिर कोई अपना निजी आवास नहीं है, उनके लिए एक बड़े बड़े रिहायशी प्लाट दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री ने दी हैं कि 8 किलोमीटर तक हॉट मिक्स रोड बनवाई जा सकती हैं। विधायकों द्वारा लोहिया गाँव का खुद चयन कर सकते हैं और इसके अलावा 200 से ज़्यादा हैंडपंप, उसमें भी रिबोर वाले, वो लगाने का अधिकार विधायकों को है। इसके अलावा और भी छोटी मोटी तमाम सौगातें विधायकों को दी है। तो होली के पहले मुख्यमंत्री ने इस चुनावी साल में अपनी पार्टी समेत सभी विधायकों को खुश कर दिया। लेकिन सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जिस प्रदेश में जनता के लिए रहने को फ्लैट तक नसीब न हो रहा और करोड़ों रुपए में बिल्डर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हों, वैसी स्थिति में जहां छत मयस्सर न हो आम जनता के लिए, बड़ी महंगी हो गई हो लखनऊ जैसी जगहों पर रहने की चीजें, वहां पर विधायकों को बड़े बड़े रिहायशी प्लाट दे देना का फैसला क्या उचित है, ये आज बड़ी बहस है। तो मेरे साथ 4 खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत जाने माने पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएलसी हृदय नारायण दीक्षित मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेता अनिल दुबे मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी ओंकार नाथ सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, समाजवादी पार्टी में सीनियर लीडर शिव प्रताप यादव। बहुत स्वागत है आपका। मंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, इस तरह का फैसला करने की आपको क्या जरूरत थी? कभी आप ये फैसला करते हैं कि विधायक निधि से कार खरीद लीजिए, आप कह रहे हैं कि साहब सब विधायकों को आप बड़े बड़े रिहायशी प्लाट लखनऊ में देंगे, क्यों? आम जनता की समस्या क्या कम है जो अब आप विधायकों के लिए इस तरह की सौगातें बांट रहे हैं? देखिए प्रसाद जी, सबसे पहली बात तो है कि क्षेत्र के विकास के लिए 8 किलोमीटर जो हार्ड मिक्स प्लांट से सड़क बनेगा, ये क्षेत्र का विकास होगा, जनता के लिए है। हैंडपंप 100 रिबोर और 100 नए हैंडपंप ये जनता के लिए हैं। या लोहिया आवास गरीब जनता के लिए है। इसके अलावा लोहिया गांव जो है विकास, ये जनता के लिए है, क्षेत्र का विकास होगा। जहाँ तक सवाल है प्लाट की बात है, तो देखिए ऐसा है, आप भी जानते हैं, एक पूर्व विधायक हैं हमारे बलरामपुर के बगल में श्रावस्ती जनपद है, वो बेचारे जब पूर्व विधायक हो गए तो चाय दुकान रखे थे, चाय बेचते थे, उनकी डेथ हो गई। अरे तो, उनका बताइए जिनके पास कोठियां और टाउनशिप आप सुन लीजिए ना, मैं 10 विधायकों का नाम बताऊंगा जो अरबपति नहीं खरबपति हैं लखनऊ में। कोई भी अधिकारी हो, छोटा या बड़ा, कोई बता दे जिसका लखनऊ में प्लाट ना हो और जो है यहाँ फ्लैट ना हो। तो भाई आपको बारी के पहले क्यों चाहिए? आप आइए सिस्टम में, आप कोई स्कीम है उसमें अप्लाई करिए। पिछले सरकार हर चीज क्यों चाहिए भाई? ना, माननीय वीर बहादुर सिंह, आप क्या कोई वीआईपी हैं? नहीं, जब आप क्या हैं? वीआईपी हैं। तो वीआईपी हैं तो क्या आप जनता कोई नहीं है? देखिए माननीय वीर बहादुर, वीआईपी आप हैं, यस। एक बात सुनिए मिश्रा जी, सुन लीजिए, ये जो है आप वीआईपी होने का गलत फायदा उठा रहे हैं। सुनिए, माननीय वीर बहादुर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, आप तो खुद कह रहे हैं आप वीआईपी हैं। उत्तर प्रदेश के, तो उनको नोएडा में प्लाट दिया गया था विधायकों को। जनता देख रही मंत्री जी, आप नोएडा में वीआईपी बने हैं और बड़े बड़े प्लाट ले रहे हैं, जनता देख रही है। देखिए नोएडा में प्लाट दिया था, करा लेते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ। आप विधायक निधि से कार मांग रहे थे। देखिए कल्याण सिंह जी थे, मांग रहे हैं। कल्याण सिंह क्या क्या बचा आपके पास और क्या चाहिए? आप सुनिए, तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो लखनऊ में आवास दिया था विधायकों को। वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, नोएडा में प्लाट दिया था। फिक्र करिए जिसको लॉटरी में भी नोएडा में भी प्लाट दिया था। तो हर चीज आपकी सरकार है, आप अपने हिसाब से और लखनऊ में भी प्लाट दिया था। बड़े बड़े प्लाट हमारे, बड़े बड़े प्लाट विधायक अगर फ्री तो दे नहीं रहे, फ्री नहीं दे रहे हैं। ओके ओंकार नाथ, फ्री नहीं दे रहे हैं। ऑल राइट, मुझे मालूम है फ्री नहीं है, लेकिन जिस रेट पर है वो कौड़ियों के भाव है और मार्केट रेट सबको पता है। नहीं, पहले भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है। सरकार ने फिर विवादित फैसला किया और वो बड़े बड़े प्लाट विधायकों को देने जा रहे हैं। आप सहमत हैं क्या इस बात से? वीर बहादुर सिंह जी ने ओके ओंकार नाथ सिंह, ऑल राइट, प्लीज वेट। और आप वेट कर लीजिए, आप वेट कर लीजिए जी। देखिए, जो इन्होंने विधायकों को दिया है, बड़े प्लॉट दिए हैं या छोटे दिए हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो भी प्लॉट इन्होंने दिया है, इसके पहले भी मुख्यमंत्रियों ने प्लॉट दिया है। जैसा कि मंत्री जी ने ये कहा है कि एक विधायक जी
चाय की दुकान चलाते चलाते मर गए। तो जो गरीब लोग होंगे या जो पैसा जिनके पास नहीं होगा, वो मुख्यमंत्री अगर देंगे भी तो प्लाट लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए ये कहना तो बेईमानी है। जहाँ तक सवाल है ये हैंड पंप का मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अभी इधर सरकार अरे प्लाट पे आइए आप, प्लाट पे क्यों इतनी जल्दी निकल गए? नहीं, प्लाट के मतलब ये प्लाट पे कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, आपके विधायक को प्लाट चाहिए। सपोर्ट की बात नहीं है। किसको नहीं पसंद प्रॉपर्टी लखनऊ में? जिसके पास क्या कहते हैं प्रॉपर्टी लेनी होगी वो लेगा, जिसको नहीं लेनी होगी वो नहीं लेगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कोई स्कीम निकाली है क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, या इनके लिए आउट ऑफ टर्न देंगे? अरे जनता जहाँ अप्लाई करती है आप भी अप्लाई करो। मंत्री जी कह रहे हैं हम तो वीआईपी हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में पहले भी विधायक आवास कोई वीआईपी नहीं है और बिल्कुल वीआईपी नहीं रहे। एकदम आपकी बात सही है, वीआईपी बिल्कुल नहीं है। ये लोग गलत बात कह रहे हैं। तो जो भी जनसेवक है तो आप तो सपोर्ट कर रहे हैं इनका? नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये मुख्यमंत्री ने दिया है ये कोई नया नहीं दिया है। विधायक पत्रकारपुरम देखिए है, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दिया है कि नहीं दिया गोमती नगर में? उसी तरह से हम कहते हैं उनको भी नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब नई कॉलोनीज बनती हैं तो उस समय इस तरह की चीजें होती हैं। इस समय जो हो रही है ये ताजुब की बात है। ओके, ये समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब नई कॉलोनी बनती है तो लोगों को बचाने के लिए बुलाया जाता है। ये बड़े बड़े लग्जूरियस प्लाट, करोड़ों के प्लाट कौड़ियों के भाव में विधायक जी लोगों को मिलेंगे और मंत्री जी कह रहे हैं हम वीआईपी हैं, हमें हक है। देखिए मिश्रा जी, इसको देख के सरकार का जो फैसला है कल का, इसमें कहीं इसको देख के ऐसा लगता है कि सरकार कहीं न कहीं अपने विधायकों से या जो उनकी स्थिति अपने क्या सब विधायकों के लिए उससे कहीं कुछ जो है वो भयभीत सी लग रही है कि कहीं जो है आज सब कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए वो तुष्टीकरण पर उतरी है। लेकिन तुष्टीकरण में केवल विधायकों को प्लाट देने की बात तो उन्होंने की कि वो प्लाट देंगे। प्लाट देना ठीक है कि नहीं ये बताओ। आपके भी प्लाट इस समय देने की जरूरत नहीं थी। गुड। इस समय जो जरूरत थी, इस समय गांव की गरीब क्या वीआईपी है आवाज सुनने की जरूरत थी। क्या वीआईपी है इसलिए मिले ही नहीं, उनको आवाज की आप व्यवस्था करते, लेकिन इस समय सरकारी तो सबको मिलता है ना। थी इस समय प्रायोरिटी किसान होनी चाहिए। हर विधायक इंटाइटल्ड है सरकारी आवास के लिए, मिलता है। बिल्कुल, उनको आवास मिला हुआ है। जो भी विधायक हैं उनको सबको सरकारी आवास मिला हुआ है और वो देते, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जरूरत नहीं थी, आज प्रायोरिटी इनकी कुछ और होनी चाहिए थी। और इन्होंने जो दूसरी चीजें कही, इन्होंने 200 हैंडपंप कहा, 100 हैंडपंप नए और 100 रिबोर पे दिया। 200 हैंडपंप में 100 रिबोर और 100 हैंडपंप 2012 तक तो ये व्यवस्था चली आ रही थी। आपने जनता को क्या दिया? आपने लोहिया ग्राम और जनेश्वर मिश्रा ग्राम की आपने कह दिया कि इसमें जो है, और वो भी अधिकार दे दिया प्रभारी मंत्री को। प्रभारी मंत्री सिर्फ समाजवादी पार्टी के विधायकों को सड़क देगा, दूसरे विधायकों को प्लाट तो मिलेगा आपके विधायक को। तो विधायक प्लाट ले ले। विधायक भी प्लाट वो पाएंगे जो पहले से कभी बताए ना। हम कहते हैं लोकदल ये बात कह रहे कि आप उसके विधायक प्लाट नहीं लेंगे। विधायक आप में साहस है तो आप इस बात का ऐलान करिए कि आपकी पार्टी के विधायक प्लाट नहीं लेंगे। मिश्रा जी, विधायक तो वही प्लाट पाएगा जो पहले लाभान्वित नहीं रहा होगा। आपके लाभान्वित रहा होगा तो पाएगा। मैं तो चुनौती देता हूँ, आप कहिए कि आपके विधायक नहीं लेंगे। नहीं, हमारे विधायक सब लेंगे। हमारे विधायक इनसे कहा प्लाट मांगने जा रहे हैं। ऑल राइट, सड़क और ओके। हृदय नारायण दीक्षित जी, मुझे नहीं पता कि आपके पास प्लाट है, मकान है या नहीं है लखनऊ में। सरकारी तो जरूर होगा, लेकिन ऐसी चीजें जब आप अपने देखते हैं, आप तो बड़े चिंतक भी हैं, तो कुछ अटपटा सा नहीं लगता आपको? दो खंडों में बटी हुई बात है और हम समझते हैं कि पहले प्लाट पर बात की जाए जी। क्योंकि आपकी बातचीत से लग रहा है कि आपकी वरीयता उस पर प्रश्न करने की ज्यादा है और वो है भी गंभीर। बिल्कुल ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा में भाषण दिया है और अभी तक ये भाषण दिया है कि विधायकों को जिनके पास नहीं है पहले से आवास या मकान या प्लाट, उन्हें सरकार उपलब्ध कराएगी। इस बारे में अभी तक कोई शासनादेश कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसमें पैसा पड़ेगा, कितना पैसा पड़ेगा, तकनीकी तौर पर मामला मत उलझाइए। मैं जानता हूं आप बहुत योग्य हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर नहीं, मैं आपके उस वाक्य के बारे में बोल रहा हूं। आपने कहा था ना कि पैसा पड़ेगा, तो अभी तक ये कोई बात स्पष्ट नहीं आई है। मुझे ये मालूम है कि आप हमसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या करने वाले हैं। हाँ, अगला सवाल तो यही था, आपने स्वयं सवाल कर दिया। तो इसलिए मैं इसका उत्तर दे रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव आएगा, अभी मुख्यमंत्री का भाषण है, ये ना अधिनियम का भाग है, ना शासनादेश का भाग है, ना किसी योजना का भाग है, तो जब आएगा ऐसा प्रस्ताव, आप याद करिए कि जब विधायक निधि से कार खरीदने का प्रस्ताव आया था
तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही घोषणा की थी। आपके चैनल ने भी मेरा ख्याल अगुवाई की प्रस्ताव आया था, आपने विरोध किया था। इस बार तो भाषण हुआ, आप विरोध तक नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, इस बार मुख्यमंत्री का भाषण हुआ तो कह दीजिए ना कि नहीं लेंगे। तो जब प्रस्ताव आएगा, नहीं, निश्चित रूप से हमारी पार्टी विचार करेगी इस पर। हमारी, क्योंकि हम एक वन मैन पार्टी नहीं है, तो हमारी पार्टी में निश्चित रूप से इस पर विचार होगा। इसलिए भी करिए क्योंकि जनता आपसे सवाल पूछेगी जब आप निश्चित रूप से ये 500 मीटर के प्लाट कहां से लाए हैं आप। निश्चित रूप से अब ये 500 मीटर वाला भी मुख्यमंत्री के भाषण में ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि बड़े बड़े प्लाट की बात हुई है तो अनुमान 500 मीटर होगा। छोटा अनुमान के आधार पर हमारा थोड़ा हिस्सा रह गया। ठीक, अनुमान के आधार पर उत्तर जो आएगा वो भी अनुमान ही होगा जी। तो इसलिए अनुमान के आधार पर न तो प्रश्न हो सकता है, अनुमान के आधार पर न तो उत्तर हो सकता है। नहीं, अगर प्लाट मिलते हैं तो स्टैंड क्या होगा भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता अब तो मिलेगा ही, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा है, तो सदन में तो झूठ कोई बोलता नहीं। नहीं, सरकार आप तो पुराने पार्लियामेंटेरियन है। सरकार सदन में लगातार झूठ बोल रही। और हैंडपंपों का मामला आपको मैं याद करा दूं, पहले मैं समझ रहा हूं आप बचकर निकल रहे हैं। नहीं, बचकर नहीं, मैं पूरे आदर के साथ आरोप लगाना चाहता हूं कि हैंडपंप नहीं मिल रहे थे और मैंने स्वयं नेतृत्व किया इस बात का अपने हाउस में, अपनी पार्टी के विधायकों का। आई अप्रिशिएट। और इसका नेतृत्व किया कि हैंडपंप मिलने चाहिए, और सरकार बार बार टालती रही कि हैंडपंप की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब चुनाव दिखाई पड़े तो सरकार को अपने विधायकों को देना था, उसने सबको दे दिया। एक बात। इसी प्रकार उसका जो आवासीय देने की बात है, वो कोई विधायक को सुविधा नहीं है। बीपीएल जो सूची है सरकार की जी, वो प्रत्येक विकास खंड में बीपीएल की सूची होती है और उसी क्रमानुसार आवास आते हैं तो लोगों को मिलते हैं। जहां तक वो क्रम आएगा उसी सूची में से विधायक, मैं इस विषय पे नेक्स्ट राउंड में चयनित करना होगा। इसलिए ये आवास, इंदिरा आवास या लोहिया आवास या हैंडपंप, ये कोई विधायक के लिए उपहार नहीं है, ये आम जनता के लिए। और विधायक आम जनता के, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप भी विधायक हैं तो इसलिए मैं समझ सकता हूं। मैं लंबे समय बार बार क्यों आप लोग ऐसा काम करते हैं कि जिससे सरकार के फैसलों पर उंगली उठती है और जनता के बीच एक गलत संदेश जाता है? मैं दो आपको उदाहरण देता हूं। आपने फैसला किया कि सभी विधायक 20-20 लाख तक की कार खरीद सकते हैं विधायक निधि से। विधायक निधि क्या आपके घर का पैसा है? दूसरी बात, जब आलोचना हुई तो आप रोल बैक कर गए। अब आप बड़े बड़े प्लाट देने जा रहे हैं क्योंकि चुनावी साल है। ये क्यों ऐसा फैसला आप करते हैं जिससे जनता के मन में थोड़ा कष्ट है? आप क्यों आउट ऑफ टर्न प्लाट लेना चाहते हैं? अगर कोई स्कीम आई हुई हो किसी प्राधिकरण की, आप उसमें अप्लाई करिए। अगर आप एलिजिबल होंगे लॉटरी सिस्टम में तो आपको मिलेगा। आप क्यों बार बार जनता को इस बात के लिए कुचलना चाहते हैं कि साहब हम वीआईपी हैं, हमको पहले मिलेगा, तुम आम जनता हो तो तुम पीछे हटो? क्यों? देखिए मिश्रा जी, पहली बात तो है कि बड़ा छोटा प्लाट की बात नहीं हुई है, केवल ये माननीय मुख्यमंत्री ने भाषण दिया है। छोटे प्लाट से आपका मन नहीं मानेगा। देखिए, ये हुआ है कि जिनके पास बड़े प्लाट ही चाहिए, जिन विधायकों के पास प्लाट नहीं है या लखनऊ में जिनके पास कोई फ्लैट या आवास नहीं है, क्यों आपको मिले भाई? क्यों मिले? उनको देने की बात आपको प्लाट क्यों मिले मुझे बताइए? आपके पास नहीं है लखनऊ में, क्यों मिले? इसको पूरे सदन, अगर आप विधायक हैं तो आपको सरकारी मिलेगा ही। आपको लखनऊ में अपने लिए प्लाट क्यों चाहिए? देखिए, पूरे सदन ने, पूरे पक्ष विपक्ष के सभी, आप जाइए रिटेल में खरीद लीजिए ना। सभी विधायकों ने मांग किया, सभी पक्ष विपक्ष, चाहे भाजपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो या अन्य जो लोकदल हो, सभी पार्टियों ने एक स्वर होकर, सबके नेताओं ने, सभी विधायकों ने ये मांग किया। और उसके बाद में अभी आप कहते हो कि विधायक प्लाट ले लें, फिर पत्रकारों के लिए स्कीम लाते हो, पत्रकारों को प्लाट बांट देते हो, वहाँ पर ताकि पत्रकार लोग शांत हो जाएं। मेजे थपथपाकर जो है स्वागत किया गया। हाँ, तो सब करेंगे। देखिए, आवासों की मांग कांग्रेस पहले, भाजपा ने कभी किसी ने नहीं, पहले लोकदल ने भी नहीं की, पहले भी नहीं सदन में किया गया। नहीं, आवासों की मांग, आवास की मांग कभी नहीं सदन में था और सदन में किया गया है। उस सदन की जो कार्रवाई है वो निकलवा कर दिखवा लिया। हाँ, सदन की कार्रवाई निकाल लीजिए, देख लीजिए। आवासों की कभी मांग नहीं हुई, आवास की मांग किया गया है, हैंडपंप की मांग हुई, आवास किया गया। मैं कहता हूं, और प्लाट की मैं कहता हूं आपके लिए एक रेजिडेंशियल टावर बड़ा बना देते हैं, खरीद लीजिए एक फ्लैट। ये बड़े बड़े प्लाट क्यों चाहिए आपको? पहले चूंकि माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, पहले मिलता है तो आप क्या लकीर पीटेंगे? पत्रकारों वही लकीर उन्होंने दिया। क्यों पत्रकारों को देते हो प्लाट? इसके अलावा पत्रकारों को वीर बहादुर सिंह जी थे, आप बिल्कुल पत्रकारों को प्लाट मत दीजिए।
जो पत्रकार मांगने जाए प्लाट, उसका नाम सार्वजनिक करिए। एक पहले भी कांग्रेस ने परंपरा आप क्यों पत्रकारों को प्लाट देते हैं? वीर बहादुर किसके कहने पे देते हैं? मुख्यमंत्री थे, उन्होंने और दिया कौन सी नोएडा योजना में आप पत्रकारों और विधायकों को प्लाट देते हो? लेकिन नोएडा लखनऊ दोनों में प्लाट दिया। क्यों देते हैं? वीर बहादुर क्यों? सिंह मुख्यमंत्री थे। वही तो सवाल है। नहीं, सवाल क्यों उठता है, क्यों देते हो? देखिए ऐसा है, अगर आम जनता को भी बुला के कभी प्लाट दिया कि ये तुम ले लो? देखिए जनता से चुनकर आते हैं विधायक, तो अब और प्रिविलेज इसके हो बाद गया। में जनता की सेवा के लिए अगर वो लखनऊ में इतने बड़े प्लाट जनता की नहीं, सेवा बड़े के प्लाट लिए। ये तो प्लाट क्यों कहा गया, बड़ा छोटा नहीं कहा गया। गाजियाबाद में प्लाट जनता की सेवा के लिए। देखिए पहले भी बलिया का विधायक गाजियाबाद में क्या करेगा सेवा करके? ये परंपरा रही है। चाहिए वहाँ पे प्लाट। देखिए परंपरा रही है, आप न गाजियाबाद में किया गया, लखनऊ में कहा गया, नॉट एक्सेप्टेड। गाजियाबाद में किया गया है। गाजियाबाद में आपने विधायकों को प्लाट दिए हैं? नहीं, हमने इंदिरापुरम में भी दिए हैं। लखनऊ में कहा है, लखनऊ में कहा अरे है। आपने नहीं दिए, दूसरी सरकारों ने तो दिए हैं। हाँ तो दिया है, वो दिए होंगे, लेकिन हम तो केवल लखनऊ मैं तो व्यवस्था पे सवाल उठा रहा हूँ। सरकार केवल लखनऊ। आप क्यों विधायकों को प्लाट देते हो? क्यों सांसदों को देते हो? क्यों पत्रकारों को देते हो? आप ओपन फॉर ऑल रखो ना, सब कोई अप्लाई करेगा। देखिए ऐसा है, सदन में जब मांग किया गया और पहले चूंकि परंपरा सदन में मांग की गई, अभी दीक्षित जी से पूछते हैं ओंकारनाथ सिंह, क्या जनता की उम्मीदों को इस तरह किनारे करके महज प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, विधायक हैं, लॉ मेकर हैं, तो क्या इनको सब चीज मिल जानी चाहिए इस तरह? ये तो वास्तव में एक सोचने का क्या विषय मैसेज जनता में जाएगा, आप बताओ ना। ये आपकी बात सही है, ये सोचने का विषय है, लेकिन जो विधायक हैं उनकी अपनी भी कुछ समस्याएं रहती हैं और उनके हिसाब से ये होता है कि उनका ये कहना है, क्योंकि विधायकों ने भी थोड़ा सा अपने स्तर को एक अधिकारी के स्तर के बराबर कर लिया है। जैसे नोएडा की पोस्टिंग होती है, नोएडा में एक नियम है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो अधिकारी पोस्ट होगा उसको जो है प्रायोरिटी पर प्लॉट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें ये लोग देखते रहते हैं। ये कहिए ना कि विधायक के साथ एक आपको बोनस जुड़ गया कि विधायक बनने प्लाट मिला। चूंकि पिछले टाइम में क्या हुआ, कि और जो भी मुख्यमंत्री रहे पहला प्लाट मंत्री जी को जाएगा, प्लॉट दिया है, इसलिए इन्होंने भी इस बात को कहा सेवा करने के लिए क्या। अगर आप विधायक नहीं है आज जो है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है एक बार रहा जो ये कहे आता हूँ आपके पास, प्लीज। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि बहुत बड़ा उनको फायदा मिल गया हो। कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं यहाँ पर मकान और उनके रहते हुए मिल जाता है, तो उससे उनको लोन लेने में आसानी रहती है, नहीं तो विधायक न रहने पर लोन भी नहीं मिल पाती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं ओंकारनाथ सिंह, आप तो बड़े सीनियर आदमी हैं, जो क्या कहते हैं, आप तो अफसर भी रह चुके हैं यूपी सरकार में। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो ये सब चीजें आखिर लोग बिलीव करते हैं, आपको क्या हो गया? इनकम टैक्स तो इनको देखता है, खड़े हो गए आप। इनकम टैक्स तो इनको देखता है, तो इनकम टैक्स देखने के लिए कुछ तो बनाएंगे, कुछ करेंगे। अनिल दुबे प्लीज स्टार्ट, इस मुद्दे पर आपकी राय। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो पंप की बात है उसको मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, कोई बोल नहीं पा रहा उसको। हैंग मार्क का पंप इसी सरकार ने पहले मना कर दिया था, क्योंकि वाटर लेवल जो था वो नीचे चला गया था। अब कैसे वाटर लेवल आ गया कि फिर से ये हैंग मार्क का पंप दे रहे हैं और जिससे पानी की समस्या बनेगी, ये आगे चल के ये खतरनाक। नोटेड। अनिल दुबे, सरकारी खर्चे पर विधायक जी लोग जो है विदेश यात्रा भी करेंगे, कुछ टर्म्स कंडीशन उसमें है, प्लाट भी ले लो, विदेश भी हो, कितना बोनंजा जुड़ा हुआ है विधायक। जनता का पैसा है, जनता का पैसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और सरकार अगर ये कर रही है तो ये भी गलत बात है, पहले की सरकारों ने किया वो भी गलत बात है। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए था। इनको कम से कम 500 हैंडपंप एक विधायक को देते कि वो आप हैंडपंप पे अटके हो, प्लाट का नाम आता है आप कट लेते हो। नहीं, प्लाट मुझे पता है कि विधायकों का दबाव आपके ऊपर है, आरएलडी के विधायकों को बड़े बड़े प्लाट चाहिए। प्लाट का कोई विचार हमारी पार्टी ने कभी डिमांड नहीं प्लाट चाहिए आपके लोगों को। देखिए मंत्री जी कह रहे हैं सदन में सभी पार्टियों ने प्लाट मांगे, हमारी पार्टी के किसी विधायक ने, हमारी पार्टी के नेता ने आपसे प्लाट नहीं मांगा। आप ऑफिशियली बात कह रहे हो? बिल्कुल, हमारी पार्टी के विधायकों ने प्लाट नहीं मांगा। निकाल दीजिए अगर ये सही ना हो। विधानसभा में कोई प्रस्ताव प्लाट का नहीं आया। सदन की कार्रवाई। मंत्री जी, आप हमारे नेता ने प्लाट नहीं मांगा। प्लाट की बात क्या? ओके दीक्षित जी, दीक्षित जी सही बताएं। मंत्री जी आप इसको निकलवा लीजिए किसी भी पार्टी, मैं अपनी पार्टी नहीं, मुझे लगता है कि विपक्ष के किसी विधायक ने, अभी दीक्षित जी भी कह रहे थे, कहीं से भी विधानसभा में आवाज का प्रस्ताव मांग नहीं किया है। आप जो है आप गलत बयान किया है। ओके, आप गलत बोल रहे हैं। प्लीज दीक्षित जी, एक्चुअल सीन क्या है? ऑल राइट, प्लीज वेट। मंत्री जी शांत।
देखिए जी, एक्चुअल सीन बताइए आप। ओके, प्लीज वेट, प्लीज वेट। ओके, अरे ले लीजिएगा आप भी प्लाट, आप भी बड़े प्लाट लीजिएगा जी। दीक्षित जी, एक्चुअल सीन क्या है? क्या सब भी सारे विधायकों ने मिलकर मांग की थी सदन के भीतर? हुआ क्या था? माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण कल हुआ है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि विपक्ष के, कांग्रेस के, लोकदल के, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मांग की थी और उन्होंने दुबे जी को चुनौती भी दी है कार्यवाही की। मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हूं, मैं विधान परिषद में अपने दल का नेता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है कि विपक्ष के किसी नेता ने, विपक्ष के किसी विधायक ने सदन के भीतर किसी नियम में प्लाट या मकान नहीं मांगे हैं और इसलिए भी नहीं मांगे होंगे मैं इसलिए लगा रहा हूं कि विधानसभा प्रक्रिया नियमावली मुझे पूरी याद है, विधान परिषद की नियमावली याद है। किस नियम में हम कहेंगे कि हमको आप प्लाट दीजिए? कार्य स्थगन में कह नहीं सकते, औचित्य का प्रश्न बनाकर कह नहीं सकते, प्रश्नोत्तरी में कह नहीं सकते। हाँ, हैंड पंप हमको दीजिए आप लगाने के लिए। हम क्षेत्र में जाते हैं और क्षेत्र की जनता हमसे कहती है कि यहाँ पानी का संकट है, हमारे कहे अनुसार आप हैंड पंप लगा, बड़ा प्लाट मिल जाएगा तो जनता की सेवा हो जाएगी। लेकिन कहीं मांग ऐसी नहीं की गई। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं तो इनकी बात को हम काट नहीं सकते। मैं सदन में आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ प्लीज सब्र कीजिए, सब्र जी। देखिए जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्षेत्र में विधायक जाता है, हम लोग जाते हैं, आम जनता कहती कि ये पेयजल संकट है, आप हैंडपंप लगा दीजिए। तो भी जब हम लोग हैंडपंप, और ये उचित भी है, हम लोग जब किसी गांव में किसी स्थान पर हैंडपंप के लिए लिखते हैं तो वहां का सीडीओ देखता है कि हमारी कही गई बात ठीक है कि नहीं। हैंडपंप लगाना, हैंडपंप का रीबोर करना, सड़क बनाना, उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान है उसने विधायकों की गरिमा को, महिमा को लगातार गिराया है। उनके कहे अनुसार कहीं विकास कार्य नहीं, उनके कहे अनुसार कहीं सड़क नहीं, बिजली। ये सिर्फ विपक्षियों के लिए है। हाँ, ये ओके, मैं इस मुद्दे पर फाइनल ओपिनियन के लिए आगे बढ़ता हूं। विपक्षियों के लिए नहीं, वो सबके लिए कर रहे थे। चूंकि चुनाव आ गया है इसलिए उन्होंने सोचा कि विपक्ष आलोचना करेगा। वो अपने विधायकों के कहे अनुसार तो लगातार हैंडपंप, लगातार सड़कें, लगातार विकास कार्य कर रहे थे और विपक्ष के विधायक की बात ही नहीं सुनी जा रही थी। इस पूरे मुद्दे पर मैं आपकी फाइनल ओपिनियन 20 सेकंड, वक्त कम है। देखिए, बताइए आपको प्लाट क्यों चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इनको नहीं चाहिए। पूरे सदन में सभी पार्टी के नेताओं ने मांग किया कि हम लोग अगर लखनऊ में आते हैं तो अगर कोई जनता की काम करना होता है तो हमको यहाँ पर, जैसे डालीबाग में, मैं खुद पूर्व विधायक रह चुका हूँ एक बार, और मुझे डालीबाग में नहीं मिला कमरा तो मुझे जो है गाड़ी में मतलब बैठकर और काटना पड़ा। तो अगर जनता की सेवा के लिए कोई विधायक आता है और सारे पार्टी, सारे नेताओं ने, सभी, पर ये लोग तो नहीं मान रहे, तीनों आपका खंडन कर रहे हैं। तो तीनों ने नहीं मांगा, आप ही ज्यादा बेचैन है। नहीं, सभी नेताओं ने कहा, मैं फिर चुनौती नहीं मांगा, इन्होंने भी नहीं। हालांकि रात काटे लेकिन मांगे नहीं। मंत्री जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि अगर गेस्ट हाउस में जगह न मिले तो इसलिए वो प्लाट मिल जाए, कमरा हो जाए। हर आदमी चाहता है और जिसकी हैसियत होती है वही लेता है जो लेना चाहता है। हमारे माननीय दीक्षित जी तो 4 बार से विधायक रहे हैं और आज तक प्लाट नहीं लिए, जबकि कई बार मुख्यमंत्रियों ने प्लाट का अवसर दिया। जिसको लेना होगा वही लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। लेखपाल का भी जो है यहाँ पर लखनऊ में है आवास, हाँ, बना हुआ है। और एक विधायक के लिए अगर पैसा देकर अगर वो रीसेल में ले लो, रीसेल में ले लो, आउट ऑफ टर्न क्यों चाहिए और बड़े बड़े प्लाट क्यों चाहिए? हम छोटे छोटे ले लो। हम कह रहे हैं, देखिए ऐसा है। अनिल दुबे प्लीज, आपका टाइम ओवर। अनिल दुबे 20 सेकंड। देखिए, मंत्री जी जो कह रहे हैं कि सदन में लोगों ने प्लाट मांगे थे, गलत कह रहे हैं। किसी पार्टी ने इनसे कभी कोई प्लाट नहीं मांगा। इनसे जो मांगा था, वालों को नहीं चाहिए प्लाट। नहीं तो लोकदल के लोग कहा करें कि हमें प्लाट चाहिए। लोकदल का कोई विधायक इनसे प्लाट मांगने नहीं जा रहा है, ना लोकदल ने मांगा। लोकदल ने इनसे हैंडपंप मांगे, लोकदल ने इनसे सड़क मांगी, लोकदल ने इनसे गाँव में कार्रवाई करने का जो लोकदल ने मांगा वो इन्होंने नहीं किया। मंत्री जी आप सबके मामले में कूद रहे, प्लीज वेट। दीक्षित जी 20 सेकंड। माननीय मंत्री जी कार में रात में अकेले सोए, ये एक बड़ा दुखद विषय है। ये पूर्व विधायक थे। नहीं, पूर्व विधायक थे लेकिन मित्र हैं हम लोगों के। कार में सोए हम लोगों के यहाँ। मैं तो इनको अपने आवाज पर आमंत्रित करता हूँ। नहीं, सही होगा। जब कभी ऐसी स्थिति हो आप मुझे फोन करिए, मेरे आवाज पर आइए। बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे 4.5 साल में, 4 साल लगभग सरकार का हो गया, उसमें विधायकों की गरिमा का, महिमा का, मांग का, क्षेत्रीय जनता की आकांक्षाओं तो दे दिया प्लाट। क्षेत्रीय जनता की बात मैं कर रहा हूँ, क्षेत्रीय जनता की अपेक्षाओं का किसी भी मामले में संज्ञान नहीं लिया। और संपूर्ण विपक्ष लगातार अपने हाउस में, मैं स्वयं
लगातार मांग करता रहा कि आप पेयजल की योजनाओं में विधायक से बात करिए, विधायक के कहे अनुसार काम करिए, बिजली में, तमाम योजनाओं में। समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपके प्रतिष्ठित चैनल का कि इस तरह की बहस कराई, बहुत धन्यवाद। हृदय नारायण दीक्षित जी, अनिल दुबे जी, ओंकार नाथ सिंह जी और मंत्री शिव प्रताप यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्लाट के फ्लैट ऑफर पर परिचर्चा की। पूरी बहस रात 11:30 पर आप दोबारा देख सकते हैं और आप अपनी राय फेसबुक और ट्विटर पर भी भेज सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधायकों को प्लाट का फ्लैट ऑफर सरकार की तरफ से देना क्या ठीक बात है। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद।